दिलीप मेरी वजह से मरी। तुम पागल हो गए हो? ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का तो काम है बकवास करना। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। मैं भी ऐसा ही सोचता था। मैंने तो डीएनए की रिपोर्ट आज तक खोल के नहीं देखी। नो, मैं किसका डीएनए? अनादिल का डीएनए। क्या क्या मतलब? Can you explain this? अनादिल का डीएनए? अनादिल का डीएनए करवाया था, दिलीप ने वहां पर देख लिया। क्या ये कोई मजाक है? तुमने अनादिल का डीएनए टेस्ट करवाया था? तुम 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 दीबू पर शक कर? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा टेस्ट गलत हो सकता है, दीबू गलत नहीं हो सकती। तुम दीबू के क्या? माय गॉड, मुझे भी ऐसा सोचना चाहिए था, लेकिन ऐसा था नहीं। क्योंकि तुम्हें मुइस के बारे में पता था। तुमने अनादिल, सुबह निकली, उसने तुम पे ट्रस्ट किया था, वो तुम्हारी पार्टनर थी, और और मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। तुम मेरे दोस्त थे, तुम ये कैसे कर सकते हो? ये पढ़ो। ये the hell? How could you? तुम ये कैसे कर सकते हो उसके साथ? I cannot believe it. तुमने दिलीप की जिंदगी को इतना मिजरेबल कर दिया कि उसने मरना आसान समझा। नुमैर, तुम तो हसन से निगाह गुजरे हो, वो तो फिर एक नफ्सियाती मरीज था। तुमने ये सब क्यों किया? सॉरी। Sorry? You killed her and you're sorry? मुसीबत तो ये है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकती। दीपू, तुमने दीपू को टॉर्चर किया है। You killed her. I did. ये तुम फ्रेम करवा के अपनी दीवार पर लगवाओ जहां तुम्हारी डिग्रीज लगी हुई हैं। ये भी तुम्हारी अचीवमेंट है। Could you?
इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। बड़ी मुश्किल से सोई है। वो मेड की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे वायरल फ्लू हो गया है। मैंने उसको छुट्टी दे दी। अब अनादिल को संभालना मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं संभाल लूंगा नादिर को। तुम्हें कौन सा बच्चे पालने का तजर्बा है? क्यों? माँ बाप को पहली दफ़ा तजर्बा लेना चाहिए, सीखना चाहिए। बेटा, तुम एक मसरूफ डॉक्टर हो, इन हालात की वजह से तुम्हारी जॉब भी मुतासर हो रही है। अम्मी, डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, उनके 100 मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे होते हैं, वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते क्या? मैं नादिर का ख्याल रख लूँगा, नादिर मेरी प्रायोरिटी है। मैंने वैसे भी हॉस्पिटल से रिज़ाइन कर दिया। क्या? क्यों रिज़ाइन कर दिया? बस आप आके बैठें, चलें। आप अपना ख्याल रखें, मेरी फिक्र मत करें। ओके? गुड। क्या हुआ? बहुत थक गई हो? बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे तो हाथों में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होता ये पार्लर का काम। मैं कोई और जॉब करूँगी, मगर ये सैलून वाली जॉब मुझसे नहीं होगी। क्या जॉब करोगी तुम? तुम्हारे पास तो डिग्री भी नहीं है। शुक्र करो ये जॉब मिल गई है, वरना बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जॉब्स कहीं भी नहीं है। हाँ, लेकिन मुझसे नहीं होता है पार्लर का काम। कभी किसी के हाथ साफ करो, कभी किसी के पाँव साफ करो। ये कोई काम नहीं करने वाले। आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। ये दुनिया है, यहाँ जिंदगी गुजारना, कमाना और हालात का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता था कि जिंदगी इतनी मुश्किल होती। अब पता लग गया ना। अपनी जॉब में अपना दिल लगाओ। जिंदगी के रास्ते में फूल नहीं होते हर जगह, इंसान को समझौते करने पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता काम सीख जाओगी तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन मैं फिर भी किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करूंगी। और वहां भी यही सब हुआ तो? मुश्किल लगा सब तो क्या करोगी तुम? इससे बेहतर है कि तुम वापस चली जाओ। वापस नहीं जा सकती मैं। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ।
थैंक यू। काफी दिन हुए, तुमने नुमैर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। कोई बात ही नहीं हुई। क्यों? मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी उससे? काफी दिन से मुलाकात नहीं हुई। तो तुम चली जाना ना उसके पास, इसी बहाने तुम्हारी नादिल से भी मुलाकात हो जाएगी। तुम्हें पता है ज़ारा, सादिया आई थी, वो बता रही थी कि नुमैर और मारिया नादिल को लेकर आए थे, लेकिन सादिया नहीं चाहती कि नादिल बाप के बगैर रहे। तुम चली जाना। चली जाऊंगी। मैं इन्हें कैसे बताऊं कि मुझे नुमैर से कितनी नफरत हो गई है। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। हमारा कौन दिली, तुम पास हो गई, मैं फेल। आप कहाँ हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। अच्छा सुने, मैंने आज आपकी पसंद का खाना बनाया है, जल्दी आए। बात सुने, आप रोज लेट आ रहे हैं। अगर आप आज लेट आए ना, मैं पक्का पक्का आपसे नाराज हो जाऊंगी। जल्दी घर आए। मुझसे बहुत नाराज हो अंजलि, मुझे पता है। उसने ज़ारा कह रही थी कि मेरे और हसन में कोई फर्क नहीं और कि मैं उससे बदतर हूं। उसकी चोटें दी हुई नजर तो आती थी, ऊपर से नफ्सियाती मरीज। मेरा तो कोई रीजन नहीं। वो उसे फिजिकली अब्यूज करता था और मैं इमोशनली। मैं बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं। अपनी शक्ल तो देखो, लगता है सारी रात जागते रहे हो। रोते रहे हो क्या? खुद को सजा दे रहे हो ना? अरे मेरा भी तो सोचो, मुझ पे क्या गुजर रही है। आप ही का सोचना, वरना आपको तो पता है कि कत्ल की सजा क्या। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। देखो तो ये कैसी बातें कर रहा है। ठीक कह रहे हैं आंटी, यही जिम्मेदार है दिलीप की मौत का। मैं अनादिल से मिलना चाहती हूँ, आप इसे के यहाँ से चला जाए। ठीक कह रही है, उसका कत्ल मैंने ही किया। बस देखो बेटा, उसने तुम्हें खुद ही तो बताया है ना, वो चाहता तो छुपा भी सकता था। तो आप क्या चाहती हैं, मैं इस वजह से उससे हमदर्दी करूँ? तुम उसकी बेटी से तो हमदर्दी करोगी ना? आंटी हमदर्दी भी है और प्यार भी, इसीलिए मिलने आती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि हम अनादिल के आसपास होते हुए इस तरह की बातें करें। अच्छा बेटा, मगर तुम और नुमैर आपस में बात तो करो। आंटी प्लीज।
जी मैम, हो गया। वेरी नाइस। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। मुझे बहुत तुम्हारा काम पसंद आया अंजलि। थैंक यू। और मुझे बहुत कम चीज़ें, बहुत कम लोग पसंद आते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये जगह तुम्हारी नहीं है। मतलब? ऐसे करो, तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, मैं तुमसे कांटेक्ट करूँगी। मैम एक्चुअली हमें नंबर शेयर करना अलाउ नहीं है, हमारी मैम मना करती है। उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ये लो मेरा मोबाइल और फीड करो अपना नंबर। मेरा मोबाइल लो ना, अपना नंबर फीड करो इसमें। अंजलि। वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर नुमैर नहीं आए अभी तक? मैडम वो तो 2-3 दिन से नहीं आ रहे। अच्छा, शुक्रिया। ओके। डॉक्टर मुनज़्ज़ा जी, डॉक्टर नुमैर नजर नहीं आ रहे। उन्होंने तो अचानक रिजाइन दे दिया। इतना मसला हो रहा है, आपको नहीं पता? डॉक्टर चेंज करना आसान तो नहीं होता। उनके सारे पेशेंट डिस्टर्ब हो गए। आपकी तो उनसे अच्छी फ्रेंडशिप है, आप उनसे बात कीजिए ना। मैं बात करती हूँ। ओके, थैंक यू। ज़ारा, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन अपनी एडमिन से बात कर लो। उनसे बार बार पूछ रहे हैं कि आपका दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा। डॉक्टर तुमने बताया नहीं कि अब हम दोस्त हैं? नुमैर, ये कोई मजाक है? बात सिर्फ हॉस्पिटल के एडमिन की नहीं है, तुम्हारे पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। मैंने जितना कमाना था कमा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अनादिली मेरा सब कुछ है। क्या होगा ये सब करने से? बहुत अच्छे इंसान साबित हो जाओगे तुम, या खुद को बहुत अच्छा बाप साबित करना चाहते हो? अच्छी माँ तो बन नहीं सकता, अच्छा बाप बनने की कोशिश करूँगा। देखो, 2-3 घंटे के लिए हॉस्पिटल चले जाया करो। मैं नहीं चाहती कि मैं नादिल से मिलने तुम्हारे घर आऊँ तो मुझे तुमसे भी मिलना पड़े। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अंजलि, जी मैम। आपके इस महीने के कुछ ड्यूज रहते हैं, कब क्लियर करेंगी आप? मैम, जो भी मेरे पास पैसे थे वो तो मैंने आपको दे दिए, और तो नहीं है मेरे पास। आपने सिर्फ किराए के पैसे दिए हैं, कमरे के किराए के। आपने बिजली का बिल नहीं दिया अभी तक। आपको पता है हर वक्त लाइट्स चल रही होती हैं, कपड़े इस्त्री हो रहे होते हैं, और बिजली कितनी महंगी हो गई है। मुझे नहीं पता, जिस तरह मर्जी अरेंज करें, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, हर हाल में मुझे मेरी रकम चाहिए। समझ आइए? जाएं। क्या पैसे? मेरे पैसे तुम्हें दिए तो थे, तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए। मैम, सैलरी इतनी कम है, खर्च हो गई है। मैंने आपसे सैलरी बढ़ाने की बात की थी ना, तो अगर आप हेल्प कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या अगर एडवांस पैसे मुझे मिल जाएं। सवेरा, तुम जाओ। जी। देखो, सबको पैसों की जरूरत होती है, लेकिन तुम्हारे लिए पैसा कमाना बहुत आसान है। मतलब जवान हो, खूबसूरत हो, फिर भी परेशान हो। मैं तुम्हें एक काम बताऊंगी, रात को वहां आ जाना और सुबह चली जाना। तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत होगी। अपनी जवानी और खूबसूरती का सही फायदा उठाओ। आपकी हिम्मत कैसे हुई है मुझसे ये बात करने की? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए। तुम तो बुरा ही मना गई। तुम कौन सी नेक परवीन हो, घर से भागी हुई हो। मैं थूकती हूँ आपकी इस जगह पर और आप पर।
आपकी सोच पर। मुझे यहाँ काम ही नहीं करना है। अंदलीप, रुको अंदलीप। बेवकूफ। नुमैर, बेटा क्या हुआ? हॉस्पिटल जा रहे हो? जी 3-4 घंटे के लिए। ज़ारा आएगी बीच में। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं अनादिल का ख्याल नहीं रख सकती? क्या बातें करी अम्मी, उसका दिल कर रहा है अनादिल के साथ टाइम स्पेंड करने का और मुझे अवॉइड करने का। वैसे नुमैर, तुम्हें उसे बताना नहीं चाहिए था। ना बताता तो झूठ बोलता। मैंने गलत किया अम्मी, मुझे नफरतों का सामना करना पड़ेगा। आने से पहले आपको कॉल कर दूंगा, उसको बता दीजिएगा ताकि वो मुझे अवॉइड कर सके। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अंदलीप, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? मुझे यहाँ पे जॉब नहीं करनी। ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं। कोई मुझे डांटता है तो कोई मुझे गलत काम करने के लिए कहता है। मुझे नहीं करनी है यहाँ पे जॉब। फिक्र नहीं करो, छोड़ दो ये जॉब। मैं कोशिश करती हूँ तुम्हें कोई और जॉब मिल जाए। मुझे नहीं पता था कि दुनिया इतनी जालिम होती। हाँ, दुनिया से तो मुकाबला करना पड़ता है। दुनिया में तो हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। तुम परेशान मत हो, रंजीदा नहीं हो। अपना मूड ठीक करो ना, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, थोड़ी देर में चलते हैं। अभी मुझे प्लीज अकेला छोड़। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। टेक योर टाइम। खाना खाओ ना, क्या सोच रही हो तुम? वो बच्ची कितनी प्यारी है ना। हाँ, बच्चे तो प्यारे ही होते हैं। जब मैं अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊंगी ना, मैं अपनी बेटी को वापस ले आऊंगी, उसे खुद पालूंगी। पाल लेना, ले आना उसे यहाँ पे। इंसान आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल हो ही जाता है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें भी जल्द अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैंने 2-4 लोगों से बात की है, जल्द कोई अच्छी खबर मिलेगी। खाना खाओ ना, ठंडा हो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वो नुमैर सुबह का गया, अभी तक वापस नहीं आया। उसका फ़ोन भी बंद है। कोई बात नहीं आंटी, आप खुद को हल्कान ना करें, आ जाएगा। बच्चा तो नहीं है। बेटा वो सुबह भी निकलते वक्त बहुत उदास था। मुझे बहुत परेशानी हो रही है कि कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। वो ऐसा क्यों करेगा? बेटा तुम्हें पता नहीं है कि वो कितने कर्ब से गुजर रहा है। इतना दुखी शायद ही कोई होगा दुनिया में। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या पता वो अपने आप से कितनी नफरत करता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। अच्छा चले, मैं देखती हूँ, मैं पता करती हूँ कहाँ है। कहाँ देखोगी? जहाँ जहाँ समझ आएगी आंटी, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। अच्छा बेटा, कुछ पता चले तो मुझे बताना। बस 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 बस। सॉरी,
कहाँ जा रहे हो तुम? नीड योर स्पेस, तुमने खुद ही कहा तो तुम्हारे सामने ना होता। अभी तो मैं आई हूँ ना यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? और जाता भी कहाँ, कब्र तक तो है नहीं उस बेचारी की। कैसा लग रहा होगा उसको टूटते हुए, क्या क्या सोचा होगा उसने। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। मैं चाहूं तो यहाँ से कूद सकता हूँ। सॉरी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे तुम? नहीं करूँगा, मजाक कर रहा हूँ। तुम्हारा पता नहीं चलता ना, कभी भी कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी वजह से आंटी कितनी परेशान है कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। एहसास है तुम्हें कि तुम्हारी एक बेटी भी है। कुछ उल्टी सीधी हरकत करके मरवर गए तो क्या शक्ल दिखाओगे जाके दीपू को? लॉजिक, मतलब मैं मर भी नहीं सकता। हाँ, नहीं मर सकते, इट्स नॉट अलाउड। एक वादा करोगे मुझसे? प्लीज, तुम जिंदा रहोगे। तुम्हारी बातें सुनने को? हाँ, मेरी बातें सुनने के लिए, और मैं तुमसे बदला लूंगी हर उस ज्यादती का जो तुमने दीपू के साथ किया। हाँ तो ले तो रही हो बदला। ये दोस्त भी चली गई उसके जाने के बाद, जिससे कोई बात नहीं कर सकता, कोई बात करने को है भी नहीं। इतना बोलती थी, मुझे चुप करा के चली गई। मेरे पास भी कोई नहीं है, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर सकती ना। मेरा दोस्त भी तो चला गया। कितना अच्छा होता ना अगर तुम मुझसे सारी बातें वक्त से शेयर कर लेते, तो आज दीबू मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। कहो। तुम प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे हमें दुख पहुंचे। हम सब पहले ही बहुत दुख झेल चुके हैं। I'm sorry. I mean it. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे सुनो सारा, ये आज कुछ ज्यादा ही देर से नहीं आई? आज तो हॉस्पिटल भी नहीं था। जी, मुझे बता कर गई थी। वो नुमैर नहीं मिल रहा था तो शायद उसे देखने के लिए गई थी। नुमैर को क्या हो गया? कुछ नहीं। फिर क्या सोचा तुमने? क्या इरादा है तुम्हारा? किस बारे में? भाई नुमैर और सारा की शादी के बारे में। और किस चीज के बारे में? अम्मी प्लीज उसके सामने ना ये बात कर दीजिएगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। तुमने बेटी की शादी नहीं करनी? करनी है, लेकिन अभी उसे कुछ वक्त दे दें। तो बहुत जल्दी है, इतनी जल्दी वो नहीं मानेगी। छोड़कर तो इसको भी नहीं आना चाहिए था। नुमैर बहुत अच्छा लड़का है हर लिहाज से, तुम समझाओ इसको। अच्छा, वक्त आने पे मैं उसे समझा दूंगी। अभी आप इस बात को छोड़ दें। उम्र निकलती जा रही है। निकलने दे, आप टेंशन ना लें। क्या बात है? क्या हुआ? कुछ नहीं। आपके लिए चाय लाऊं? नहीं थैंक यू। कैसे कुछ नहीं? अरे भाई मैं सजेस्ट कर रही थी कि नुमैर और ज़ारा की शादी करा दूं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आहिस्ता बात करें। उसने सुन लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। सुनती है तो सुन ले, मैं को डरती नहीं उससे। देखो ना, सोचने वाली बात है। नुमैर सालों से ज़ारा को जानता है, उसको हसन के बारे में भी सब पता है, और ज़ारा भी अंदलीब के बारे में सब जानती है। और छोटी सी बच्ची को माँ की ज़रूरत है, और नुमैर से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। अम्मा प्लीज,
फिलहाल आप मेरी बेटी को उसके हाल पे रहने दें। बस करो फिर जो तुम लोगों ने करना। गई नहीं अभी तक? नहीं, मेरा ड्राइवर बस सिग्नल पे है शायद। छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं, इट्स ओके, मेरा ड्राइवर आ रहा है। छोड़ देता हूँ ज़ारा, चलो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना ना, मैं चली जाऊंगी। इट्स नॉट सेफ, रात हो रही है ज़ारा, लेट मी ड्रॉप यू ऑफ। हॉस्पिटल इज नॉट सेफ। मुझे लगा था हमारे मामला ठीक हो गए होंगे अभी तक। मेरे हमारे मामला कभी ठीक नहीं हो सकते। तुमने मुझे अभी तक माफ़ नहीं किया। कैसे माफ कर दूं? मुझे एक्सप्लेन करने दोगी तो मैं करूँगा ना। लेट मी एक्सप्लेन। ठीक, मैं भी खड़ा हूँ यहाँ। Really? Yep, really. Fine, चलो। After you. बच्ची का डीएनए कराना चाहिए। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी। यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। फलक से मिला दूं वो चांद और तारे, कदमों में तेरे सजा दूं, मुझ में जो बाकी तुझ पे लुटा दूं, पलकों पे तुझको बिठा लूं, और पिया धड़के जिया तूने नजर से मुझको छुआ, है प्यार तो इजहार कर, है प्यार तो इजहार कर, के दिल कहीं लगता नहीं। यार तेरे